ये अगर सारे देश में कैलकुलेट करेंगे तो करोड़ों परिवार हैं जो खेती से जुड़े हैं। लेकिन मोदी साहब की सरकार ने उनका कर्जा तो क्या माफ करना था, उल्टा जो कॉरपोरेट घराने हैं इस देश में, उनका पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया जो कॉरपोरेट ताकतवर अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला आदि इस तरह के व्यापारी लोग हैं, उनका 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया। तो लखीमपुर खेरी में बीजेपी के मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे ने रौंदा किसानों को। 4 किसान, एक मीडिया पर्सन, जर्नलिस्ट, बिल्कुल बेगुनाह लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे सत्ता के नशे में उनको कुचल दिया। दिसंबर दिन शुक्रवार को जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रही है, क्योंकि जो इस वक्त देश के किसानों के और खेत मजदूरों के हालात हैं वो बहुत नाजुक हैं। जितनी भी नीतियां बनाई मोदी साहब की सरकार ने पिछले 8 साल में, वो सब उनके खिलाफ जा रही हैं और सारी नीतियां कॉरपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए जा रही हैं। इसलिए उनकी बात इस देश के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में सेंटर स्टेज में रखने के लिए हमने ये प्रदर्शन जो है वो तय किया है। उसमें हजारों की तादाद में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के जो हमारे सारी स्टेट्स के यूनिट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी की, कांग्रेस की, उनको भी हमने निमंत्रित किया है। उम्मीद करते हैं कि वो सब भी उस प्रोटेस्ट में आएंगे। इस प्रोटेस्ट के पहले हमने एक चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसमें हमने 15 पॉइंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर किसान और मजदूर जो है वो पिस रहा है। और आपको याद है कि किस तरह पिछले साल और 2020 में इस देश में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन उठा दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर, और उस आंदोलन में लाखों की तादाद में सारे देश से किसान और खेत मजदूर वो लगभग 1.25 साल जो थे वो उसी आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर नीचे बैठे रहे। लगभग 600 से 700 किसान, उनकी जान भी गई इस आंदोलन में। और जब वो आंदोलन खत्म किया गया, जब बीजेपी की सरकार ने पिछले साल 2021 में, क्योंकि यूपी वगैरह की इलेक्शन आ रही थी, उनको चिंता थी, तो उन्होंने उनसे वादा किया कि जो भी आपकी 4-5 प्रमुख मांगे हैं वो हम उन सारी मांगों को मानते हैं और इन सब मांगों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े देश के, इतने बड़े लेवल के एक पॉलिटिकल नेता, प्राइम मिनिस्टर लेवल के, और उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर 1.25 साल बीत जाने के बाद भी जो उनकी मेन इश्यूज थे वो सारे आज भी उन पर कोई चर्चा नहीं है। ना सिर्फ चर्चा नहीं, उल्टा उनको गलत तरीके से उनके खिलाफ लागू किया जा रहा है। सबसे बड़ी मांग उनकी थी कि जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो जो सिस्टम है, वो इस वक्त भारत में जो सिर्फ 2-2.5 स्टेट्स में अवेलेबल है, दैट इज इन पंजाब, हरियाणा एंड थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, जिसमें जो हमारी 2 बड़ी फसलें हैं, गेहूं है और धान है, उसके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है। जो किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे का था, उन्होंने 23 फसलें आइडेंटिफाई की थी जिनके ऊपर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की उन्होंने बात रखी थी सरकार के सामने, और गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम इस एमएसपी को जल्द से जल्द देश में लागू करेंगे। और जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जब मोदी साहब की 2019 का बीजेपी का मैनिफेस्टो था, उसमें एक स्टार पॉइंट था कि हम किसानों की आमदनी जो है वो 2022 तक डबल करेंगे, उनकी आमदन दुगनी करेंगे। और स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं, जो एक तयशुदा फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के हिसाब से, जिसको हम पॉपुलरली C2+ 50% फॉर्मूला डालते हैं, बोलते हैं, इसका मतलब है कि जितनी भी लागत आती है किसान की, उसको सारी को कैलकुलेट करके, उसकी अपनी सेल्फ लेबर तक कैलकुलेट करके, फर्टिलाइजर, लेबर इनपुट्स, डीजल, पेस्टिसाइड, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हम किसान को उसकी फसल का, गेहूं का दाम, धान का या और फसलों का
जो 50% ओवर एंड अबव प्रॉफिटेबल एमएसपी देंगे। जैसे आज गेहूं की कीमत मोटे तौर के ऊपर 2000 रुपए प्रति क्विंटल है देश में। अगर C2 प्लस 50% फॉर्मूला स्वामीनाथन के साथ कैलकुलेट किया जाए तो इस फसल की कीमत तकरीबन 4000 रुपए क्विंटल होना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कम दाम किसानों को मिल रहा है। अब इस एमएसपी को लागू करने के लिए बीजेपी ने कमेटी बनाई और उस कमेटी में किसी भी किसान ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने संघर्ष किया उनको लिया ही नहीं, नॉन रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर। और एक आईएएस ऑफिसर जो थे दिल्ली में बैठा करते थे, एक फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, उनको इस कमेटी का हेड बना दिया और अपनी मर्जी के मेंबर्स डाल दिए। एक तो वो एमएसपी लागू होनी चाहिए और ये कमेटी दोबारा फेयर रिप्रेजेंटेशन वाली बन के और दोबारा उसके ऊपर एमएसपी का फैसला होना चाहिए। ये सारी जो बीजेपी स्पॉन्सर्ड एमएसपी की कमेटी है, इसको सारा देश रिजेक्ट कर चुका है, सारी ऑपोजिशन पार्टीज रिजेक्ट कर चुकी हैं, सारे किसानों के जितने भारतीय किसान यूनियन के जितने संगठन हैं वो सारे कर चुके हैं। ये कमेटी दोबारा बने और एमएसपी जो है वो स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन के फॉर्मूले के हिसाब से मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जो पहले भी मैंने बोला था कि आज सारे देश का किसान और खेत मजदूर वो कर्जई है, क्योंकि उनको जो भाव हैं फसलों के वो अनफेयर मिल रहे हैं। जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है पिछले कुछ सालों में और उसके मुकाबले से उनके भाव जो हैं, रेट्स हैं फसलों के, वो नहीं दिए जा रहे, जिसके कारण आज बहुत बड़ी तादाद में कर्जा चढ़ा हुआ है किसानों के ऊपर। और गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं कि पिछले कुछ सालों में 4 लाख किसानों और खेत मजदूरों ने आत्महत्या की है बिकॉज ऑफ जो डेट फैक्टर है। हमारे पंजाब में कंसिस्टेंटली लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और ये जो कर्जा है मैं बोल रहा हूं, ये सारे देश में अगर देखेंगे तो ये करोड़ों घरों का, फैमिलीज का कर्जा है। जैसे पंजाब में 11 लाख के करीब फार्मिंग फैमिलीज हैं, तो ये अगर सारे देश में कैलकुलेट करेंगे तो करोड़ों परिवार हैं जो खेती से जुड़े हैं। लेकिन मोदी साहब की सरकार ने उनका कर्जा तो क्या माफ करना था, उल्टा जो कॉरपोरेट घराने हैं इस देश में, उनका पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया जो कॉरपोरेट ताकतवर अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला आदि इस तरह के व्यापारी लोग हैं, उनका 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया। तो हमारी ये भी मांग है कि एक तरफ आप कुछ दर्जनों कंपनीज का कर्जा इतना बड़ा माफ करें या मे बी इन अ फ्यू हंड्रेड कंपनीज, एक तरफ करोड़ों परिवार हैं जो खेत मजदूर और किसान, उनका कर्जा माफ करना भी इस सरकार की जिम्मेवारी है। इस इशू को भी लेकर के हम जो एजिटेशन कर रहे हैं 9 तारीख को, उसकी भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का, देखिए ऐसा है कि आज देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बैंक का रेट वही है जो इंडस्ट्री का है। जो इंडस्ट्री को इतने इंसेंटिव्स हैं, इतना भारी कमाई है उनकी, उनको भी 10-11% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो खेती करने वाले किसान और छोटे लोग हैं जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको भी 10-11-12% बैंक रेट इंटरेस्ट। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित मुल्क हैं, यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका है, उसमें बैंक रेट जो है खेती का वो महज 2-2.5% है। तो हमने ये मांग रखी है इस 9 तारीख वाले आंदोलन में, प्रोटेस्ट में, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है खेती के लिए, इनको कम से कम 50% स्लैश किया जाए, आधा किया जाए, ताकि जो खेती है वो एक प्रॉफिटेबल काम बन सके। जो गरीब आदमी हैं, लेबरर्स हैं, फार्म लेबरर्स, खेत मजदूर, उनका तो कर्जा ही बहुत थोड़ा है, किसी का 25,000 है, किसी का 50,000 है, और इनका तो इन द फर्स्ट स्ट्रोक इन गरीब आदमियों का कर्जा माफ। ये जितना कर्जा कॉर्पोरेट का किया है, इट्स नॉट इवन a टिप ऑफ द आइसबर्ग। जितना कर्जा कॉर्पोरेट का माफ किया, उसके मुकाबले में जो खेत मजदूर है उनका कर्जा तुरंत माफ होना चाहिए, सबसे पहले उनका माफ होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो आंदोलन में वायदा किया था कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन उल्टा है उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। उससे क्या होने जा रहा है कि जितना कंट्रोल है स्टेट्स में, जो हमारे बिजली की कंपनीज हैं स्टेट ओन्ड, जैसे पंजाब में PSPCL है, आप
उसका सारे का कंट्रोल केंद्र सरकार अपने ऊपर ले रही है. सो दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स. इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. और जैसे पंजाब की मैं उदाहरण दे रहा हूं, हमारा जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, जो बिजली का आज से 40-45 साल पहले हर गांव में बिजली हमने पहुंचाई पंजाब में, अब ये इस बिल के जरिए ये बिजली का जो कंपनीज हैं स्टेट की, इनमें प्राइवेट प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, कॉरपोरेट. फिर वही बात कल्चर कि हमारी जो बिजली का काम है उसके ऊपर भी ये कंट्रोल फ्रॉम द सेंटर करना चाहते हैं. इसको हम इस आंदोलन में बहुत दृढ़ता से अपोज करेंगे. और इसके अलावा जो लखीमपुर खेरी में बीजेपी के मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे ने रौंदा किसानों को, 4 किसान, एक मीडिया पर्सन, जर्नलिस्ट, बिल्कुल बेगुनाह लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे सत्ता के नशे में उनको कुचल दिया, मार दिया. उसमें बहुत इनफेक्टिव एक्शन, बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है. लेकिन बीजेपी ने अपने मिनिस्टर को आज भी, इस तरह के मिनिस्टर को बरकरार रखा है कैबिनेट में जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सका. ऑन मॉरल एंड एथिकल ग्राउंड्स द बीजेपी मस्ट इमीडिएटली डिसमिस Ajay Mishra, Teni, the Minister of State for Home of India. और जो है हमारी क्रॉप इंश्योरेंस, जो भारत में इस वक्त चल रही है, प्रधानमंत्री बीमा योजना. मैं 5-6 स्टेट्स में ट्रैवल किया. आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम केरला टू तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश रिसेंटली. सब किसान वहां हाहाकार मची है कि इसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार है. इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है किसानों को. उनका जो भी फसल खराब होती है उसका कोई कॉम्पनसेशन मिलने का चांस ही नहीं है. और उनको ये सारा पैसा जो वहां करप्ट सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, वो सारा पैसा जो वो लोग खा रहे हैं. क्रॉप इंश्योरेंस इज द नीड ऑफ द आवर, बट इट शुड बी वेरी प्रैक्टिकल. और ऐसी हो कि जो किसान से प्रीमियम काटते हैं, जब उसको जरूरत पड़े, उसकी फसल खराब हो, वेदर फॉर वांट ऑफ, वेदर इट्स फॉर बिकॉज ऑफ फ्लड्स, और वेदर बिकॉज ऑफ ड्राउट, और वेदर इट्स बिकॉज ऑफ एनी अदर नेचुरल कैलेमिटी, उनको तुरंत जो क्रॉप इंश्योरेंस है करके उनको मिलना चाहिए, उनका मुआवजा मिलना चाहिए. पेंशन फॉर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर. आज देखें कि जितने एम्प्लॉयज हैं भारत में और जितने भी लोग हैं उनको जो सेवा करते हैं इस देश की, उनको पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन. फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स, वो भी इस देश को आगे ले जाने का, इसका देश का अनाज का भंडार भरने में काम करते हैं. हमारी मांग है कि जो फार्मिंग यूनिट का एक फैमिली का हेड पर्सन है, जब वो बूढ़ा होता है, ओल्ड एज, व्हेन ही हैज नथिंग टू टू सर्वाइव, उनके लिए ये डिबेटेबल फिगर है. हम अपनी पार्टी में बैठकर भी करेंगे, लेकिन एट द आउटसेट 5,000 रुपया प्रति महीना ओल्ड एज पेंशन फॉर द फार्मर्स एंड ऑल्सो फॉर द फार्म लेबरर्स, क्योंकि वो बहुत गरीब आदमी है, उनको उनकी जिंदगी में सस्टेन, क्योंकि ये लोग वो हैं जब सारा देश सोता है सुबह एसी छोड़ के गर्मियों में, या सर्दियों में हीटर छोड़ के, ये 4-5 बजे अपने खेतों में अपनी बहनों के साथ, अपनी माताओं के साथ देश के बिल्डिंग का काम करते हैं, उसको फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट बनाने का काम करते हैं. इसके लिए पेंशन का प्रपोजल, और ये सारी बातें हम अपनी पार्टी में रखेंगे. होपफुली जो हमारा एजेंडा बनेगा 2024 लोकसभा का, ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग ईच पॉइंट, वी वुड लाइक टू इंक्लूड देम इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ द कांग्रेस पार्टी. जो किसान मरे आंदोलन में, उनको कॉम्पनसेशन फेयर और तुरंत. एक इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो सोनिया गांधी जी ने स्कीम इंट्रोड्यूस की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उस वक्त उसका नाम था नरेगा, जो लेबर की स्कीम थी, 100 days गारंटी फॉर ऑल द पुअरेस्ट ऑफ पुअर फॉर गेटिंग डेली वेजेस. बाद में उसका नाम मनरेगा कर दिया गया. अब मनरेगा का क्या है कि वो जब ग्राउंड पर जाकर पहुंचती है, बहुत जगह के ऊपर उसकी मिसयूज की कंप्लेंट्स आ रही हैं. दोबारा जॉब कार्ड होल्डर्स को फर्जी कामों में लगाया जाता है, और पैसा वो जो खुर्द बुर्द हो रहा है नीचे के स्तर पर, अफसरशाही, वो पैसा उनके कार्ड्स को दुरुपयोग करके वो पैसा जो है वो करप्ट सिस्टम में खराब हो रहा है.
हमारा सुझाव ये है कि अगर मनरेगा को आप फार्मिंग सेक्टर के साथ जोड़ दें, उससे दो काम होंगे। एक तो लेबर को कॉन्स्टेंटली सारा साल काम मिलेगा, क्योंकि जो देश का इस वक्त एग्रीकल्चर है वो अलग अलग फसलें, जैसे गन्ने की फसल है, आलू की फसल है, धान की फसल है, गेहूं की फसल है, एटसेट्रा, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उनको कॉन्स्टेंटली सारा साल 365 दिन या कम से कम 250-300 दिन उनको लेबर को काम मिलेगा और फार्मर को सब्सिडाइज लेबर मिल जाएगी। पैसे तो गवर्नमेंट खर्च रही है मनरेगा के ऊपर, लेकिन कई बार खर्च रही है ऐसे काम जो बार बार हो रहे हैं, जैसे सड़कों की जो साइडों के ऊपर घास वगैरह उसकी कटौती करना। दिस इज हार्डली अ प्रोडक्टिव वर्क। अगर मनरेगा की लेबर को आप एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जोड़ेंगे, इट विल बिकम प्रोडक्टिव लेबर। उसमें से फसल पैदा होगी, वो फसल से लोगों का ना सिर्फ पेट भरेगा बल्कि बहुत सारी फसलें हमारी एक्सपोर्ट जाती हैं। सो मनरेगा स्कीम विल आल्सो इमीडिएटली टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव स्कीम एंड उसकी सब्सिडी का वर्कआउट किया जा सकता है। यहाँ तो गवर्नमेंट सारा उनका खर्चा बेयर करे मनरेगा का, नहीं तो इट कैन बी ऑन 50% शेयरिंग बेसिस। 50% वो किसान जिसके खेत में काम करेंगे वो देगा लेबर को, 50% उसको गवर्नमेंट देगी, जिससे लेबर को बहुत ज्यादा काम और फायदा मिलेगा और जो किसान है उसको सब्सिडाइज लेबर, क्योंकि सब्सिडी के बगैर एग्रीकल्चर सरवाइव नहीं करता दुनिया में। अमेरिका में उनका डीजल का रंग और है, अगर उनके पास ज्यादा फसल है वो खेत खाली रखने का भी बहुत पैसा देते हैं, सब्सिडी देते हैं कि आप खाली रखो, इसको मत कुछ भी ना बीजो, आप इसको, हम आपको जितनी फसल का दाम है आपको 1 एकड़ का वो देंगे। एक साइलोज बनाए जा रहे हैं सारे देश में, वो दोबारा फिर वो, दिस इज प्योरली एग्रीकल्चर बिजनेस, इट्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एक्चुअली। वो जो साइलोज हैं वो पहले तो किसानों की जमीन छीनते हैं, अपरूट करते हैं, उनको एक्वायर करते हैं और फिर वो साइलोज बनाए जाते हैं। साइलोज बनते हैं सारे कंप्लीटली बैंक लोन्स के और गवर्नमेंट की इमदाद से, लेकिन उनको दे दिया जाता है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को। हमारे पंजाब में मोगा में एक साइलो बना है जो अडानी कंपनी को दिया हुआ है। अब मैं मध्य प्रदेश में था, वहां 4 साइलोज बनने जा रहे हैं, लेकिन 4 के 4 जो है वो कॉरपोरेट लेंगे। व्हाई नॉट क्रिएट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द फार्मर्स? उन जो फार्मर्स को अपरूट किया, जो वहां लोकल फार्मर्स हैं, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के साइलोज उनके थ्रू बिल्ड किए जाएं। असिस्टेंस ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एंड असिस्टेंस ऑफ कोर्स बैंक्स देंगे और उनको स्टेक होल्डर्स बनाया जाए साइलोज में, ताकि किसानों को वहां पर इनकम और आमदन के साधन बनेंगे। और लास्टली आई वुड से दैट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन का बहुत पुअर सिस्टम है। फसल पैदा करता है किसान, लेकिन उसको स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी नहीं है और वो उसको रख नहीं सकता। जब वो बेचता है मजबूरी में, क्योंकि उसके पास स्टोरेज नहीं है, जैसे सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो इमीडिएटली जब वो ट्रेडर के पास, व्यापारी के पास जाता है, उसके दाम जो है 4-5 गुना वहीं पर बढ़ जाते हैं। अगर स्टोरेज की फैसिलिटीज फार्मर्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, दे कैन स्टोर ऑल देयर क्रॉप्स एंड देन वेट फॉर द राइट टाइम कि यहां पर जब फसल का दाम मिलेगा तो हम अपनी फसल को प्रॉफिटेबल रेट्स पर बेचेंगे। ये सारे मसलों को लेकर हमने 9 दिसंबर को जो जंतर मंतर में प्रोग्राम रखा है, उस पार्लियामेंट के, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन है, वी वांट के इस देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी बात भी कोई हो, जो किसान है, खेत मजदूर, उसकी भी बात करे। आज सारा देश हाईवेज बनने के पीछे लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कमर्शियल हॉस्पिटल्स बन रहे हैं शहरों में, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स बन रहे हैं कमर्शियल, बहुत बड़े बड़े सिनेमा घर बन रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए गांव में कुछ नहीं हो रहा। मेरा मानना है कि पुरानी कहावत थी हमारी इंडिया में, उत्तम खेती, मध्य व्यापार, निखिद्ध नौकरी। सबसे टॉप बड़ा अच्छा काम जिससे आप 10 ये उंगलियों की लेबर करके आप अपनी जिंदगी कमाते हैं, घर चलाते हैं। एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग इज द ओनली, it's the only profession where there is no corruption at all. माफ करना, with due regards, there's a lot of corruption in the babudom of this country, in the official segment, and there's a lot of tax chori in this business sector of the country. But ये जो लोग हैं इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है,
इसलिए ये सारी बातों को लेकर के हम आ रहे हैं। मेरी सबसे अपील है, जो लोग सुन रहे हैं दिल्ली के आसपास खास तौर के ऊपर, मेरे को हम बड़े आपके आभारी होंगे कि अगर आप 9 दिसंबर शुक्रवार वाले दिन जंतर मंतर पे बड़ी तादाद में किसान और खेत मजदूर पहुंच करके ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का ये प्रोग्राम कामयाब करें। आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद।